दुर्गाकुंड स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सर्वजन दवा सेवन अभियान और मूलक कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 2 स्वास्थ्य केंद्र पर फाइलेरिया के मरीज मिलने से पिछली बार यह अभियान पर थोड़ा ब्रेक लग गया था, परंतु इस बार इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोग मच्छरों से उत्पन्न होने वाला है। वहीं चौकाघाट राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से पहुंची महिला चिकित्सक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एलोपैथिक, आयुर्वेद और योग के एकीकरण से फाइलेरिया रोग पर काफी हद तक विजय प्राप्त किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है और इसका घर पर आधारित स्वाध्यापक और उपचार से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आज ये हमारा वेक्टर जनित बीमारी जो फाइलेरिया है उसके उन्मूलन से संबंधित हमारा ये फाइलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, उसके संबंधित आज ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। अभी तक वाराणसी में फाइलेरिया के भी केस मिल रहे हैं, तो अभी कितने मिले हैं और कब तक ये उम्मीद है कि यहाँ पे फाइलेरिया? हमारा जो प्री टास्क हुआ था उसमें हमें जनपद के सभी ब्लॉक्स और सभी शहरी वार्ड्स में हम क्वालिफाई करके, बस सब शहर का हमारा एक जैतपुर का एक वार्ड है और ब्लॉक में हमारा चोलापुर जहाँ हम नहीं क्वालिफाई किए, तो वहाँ हम ये अभियान पुनः रिपीट कर रहे हैं 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जैसे कि संपूर्ण हमारा जनपद से उन्मूलन हो जाए फाइलेरिया केसेस का। केसेस हमारे पास जो हैं वो पुराने केसेस हैं और जिनको लिम्फेडेनोपैथिक स्टेज में है, तो उनको भी टेकअप कर रहे हैं, उनको भी नियमित रूप से दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आगे अब कोई नया केस इस तरह इस्तेमाल से ना हमें मिलने को मिले। क्या क्या लक्षण होता है फाइलेरिया में? आमतौर पे ये लक्षण जो होते हैं 15 साल 10 साल के बाद ही नज़र आते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोसील होता है, हाथी पाँव होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। यही इसके लक्षण या मर्ज को ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी उनके अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ होता है और धीरे धीरे उनके ये और भी नुकसान होता जाता है। तो एक तरह से एक परिवार पर वो बोझ भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम मिलके सब लोग चाहेंगे तो पूरे जनपद से हम इसको मुक्त कर सकते हैं। इसका हम सभी को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ये वेक्टर जनित बीमारी है और हर वेक्टर जनित बीमारी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि मच्छरों का प्रजनन को ज़्यादा ना होने दें या मच्छरों का प्रजनन होने ना दें। तो नियमित रूप पे हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियाँ, पानी के रुकावट और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल और ये सब भी घर के अंदर जैसे कूलर है, तो आपके जितना ये पॉट्स वगैरह, ये किसी भी न किसी रूप में अगर आप जल का कहीं ना कहीं जमा तो वेक्टर जनित बीमारियों के बनने के चांसेस रहते हैं, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है। और अब देखने को भी आपको मिल रहा है कि पहले अगर आज देखा जाए तो पिछले 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने एक नियमित उसमें प्रोग्राम रखा है, तो वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस और अलग बीमारी है जो पूरा घर, पूरा मोहल्ले को नुकसान करती है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। तो ये ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं और दूर करने में सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब फाइलेरिया हो जाने से कौन